प्राचीन काल की बात है, जब उज्जैनी राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात था। इस राज्य की रानी पद्मलेखा अनुपम सुंदरता और अद्वितीय तेजस्विता की मूर्ति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और उनके हृदय में एक अनकहा दर्द छिपा था। राजा हर्षवर्धन यद्यपि एक पराक्रमी शासक थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षाओं ने रानी को उनके स्नेह से वंचित कर दिया था। महल में वैभव था, परंतु रानी का मन एक अनजाने आकर्षण और आध्यात्मिक संतोष की तलाश में भटक रहा था। एक दिन महल के बाहर के जंगल से यह खबर आई कि वहां एक साधु निवास कर रहे हैं। साधु का नाम युगेश्वर था। उनकी रहस्यमय शक्तियों और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के चर्चे पूरे राज्य में फैल चुके थे। रानी ने साधु से मिलने का निश्चय किया। वे महल से गुप्त रूप से निकलकर साधु की कुटिया पहुंची। वहां पहुंचते ही साधु ने अपनी गहरी आंखों से रानी की ओर देखा और मुस्कुराए। रानी पद्मलेखा, आपका आगमन पूर्व निर्धारित है, उन्होंने कहा। रानी चौंकी। महात्मा, आपने मेरा नाम कैसे जाना और आप मेरे आने के उद्देश्य को कैसे जानते हैं? साधु ने उत्तर दिया, आपके हृदय की पीड़ा और आपकी आत्मा की पुकार मुझ तक पहले ही पहुंच चुकी थी। आप सत्य की खोज में हैं, लेकिन यह खोज आपके वर्तमान जीवन से परे है। साधु ने रानी को एक रहस्यमयी जलाशय के पास ले जाकर कहा, यहाँ सत्य का द्वार है, लेकिन इसे खोलने के लिए आपको अपने भीतर की छुपी इच्छाओं और भय का सामना करना होगा। रानी ने जलाशय में झांका और उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जलाशय के पानी में उनका प्रतिबिंब बदलकर एक साधारण स्त्री का रूप ले चुका था। यह स्त्री एक दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ी थी, जो साधु युगेश्वर का पूर्व जन्म का रूप था। रानी ने विस्मय के साथ पूछा, यह क्या है? युगेश्वर ने कहा, यह हमारा पूर्व जन्म है। हम दोनों प्रेम में थे, लेकिन हमारा मिलन समाज की वर्जनाओं के कारण अधूरा रह गया। उस जन्म की अधूरी इच्छाएं आज भी हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रही हैं। रानी का हृदय भावनाओं के समुद्र में डूबने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि युगेश्वर के प्रति उनकी आत्मा का आकर्षण उसी अधूरे प्रेम का परिणाम था। लेकिन वे रानी थीं और उनका धर्म उनके कर्तव्यों के निर्वहन में था। युगेश्वर ने उनकी दुविधा को समझते हुए कहा, रानी, प्रेम त्याग में है, प्राप्ति में नहीं। हमारे अधूरे प्रेम का उद्देश्य हमारे भीतर के सत्य को जागृत करना है। रानी ने पूछा, तो क्या हमें फिर से त्याग करना होगा? क्या हमारी आत्माओं का मिलन कभी नहीं हो सकता? युगेश्वर ने उत्तर दिया, सच्चा मिलन आत्मा का होता है, न कि शरीर का। यदि हम मोह और वासना को त्याग दें तो हमारा प्रेम अमर हो जाएगा। साधु ने रानी को एक अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए कहा। उन्हें एक गुप्त गुफा में प्रवेश करना था, जहां एक दिव्य ज्योति थी। इस ज्योति के सामने उन्हें अपने सभी सांसारिक बंधनों का त्याग करना था। रानी ने साहस दिखाया और गुफा में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी इच्छाओं और अपने मोह को त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने यह बलिदान किया, गुफा ज्योतिर्मय हो गई और उनकी आत्मा ने एक अनूठी शांति का अनुभव किया। साधु युगेश्वर ने भी अपनी तपस्या को पूर्ण करते हुए अपने भीतर की वासना और प्रेम के मोह को त्याग दिया। उनकी आत्माएं दिव्य स्तर पर एक हो गईं। रानी गुफा से बाहर आईं और युगेश्वर को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महात्मा, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग और निस्वार्थता में है। मेरा हृदय अब पूर्ण है। युगेश्वर ने कहा, रानी, आपने आत्मा का सबसे बड़ा सत्य पा लिया है। अब आपका जीवन राज्य और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित होगा। रानी महल लौट गई और एक आदर्श शासिका बन गई। उनका जीवन त्याग, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गया। साधु युगेश्वर ने अपनी तपस्या पूर्ण की और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम मोह और वासना से परे होता है। यह आत्मा की पवित्रता और त्याग में ही अपनी परिपूर्णता पाता है। साधु और रानी की यह कथा प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक शांति का अद्वितीय उदाहरण है।